इस मुल्क में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप पॉलिटिकल लीडर से कोई पूछे कि आपने अगर एमएलए बनना है तो आपने एमएलए बनने के लिए क्या सीखा। ये भी सिखाया जाता है कि धर्म को लेकर राजनीति किस तरह की जाए। कुछ पॉलिटिशियंस ने कि स्कूल बनाए हैं, जगह है, ये है, पर बन नहीं रहे। एक वो पॉलिटिक्स में जिनको अचानक अपॉर्चुनिटी मिल गई तो पॉलिटिक्स में आ गए। जैसा आज जो मौजूदा कुछ पॉलिटिशियंस, उसमें से कोई एक कैंडिडेट है जो आपको पसंद? 80,000 लोगों ने तय करा कि सी नहीं बनेगा, कि हमको अच्छा लीडर का तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपको जो बुरे लोग खड़े हैं उसमें कम बुरे को आपको कहना, दूसरा कोई उसके अपोज में खड़े हो गया तो बात तो ये चल रही है हमारे शहर में, अरे वो मीर सादिक, मीर जाफर है। आप देखेंगे खास औरंगाबाद में, मुझे तो लगता है कि औरंगाबाद के लोग जो है बहुत मुत्तहिद है, इत्तेहाद के साथ है, एकता के साथ है, शांति के साथ है, लीडरों को छोड़ के, कायदीन को छोड़ के। ये शहर का नाम जो बदला गया, ये भी एक पॉलिटिकल की स्टंट है, हिंदुत्व और मुसलमानों के चीज़ों को करने के लिए किया गया। इसमें हमारे शहर के पॉलिटिशियंस जो सत्ता में थे उस वक्त, वो कितने परसेंट मतलब इसके जिम्मेदार हैं कि डिफेंस करने में आप पीछे हटे, औरंगजेब को सपोर्ट करने में आप पीछे हटे। सबसे बड़े जिहादी जो है भगत सिंह है, गांधी जी है जिहादी। सियासत वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे, जो कि मेरे वोटर कौन से गली में ज्यादा रहते मैं वहां पे रोड बनाऊंगा, जब कौन से लोगों ने वोट नहीं किया तो मैं रोड नहीं बनाऊंगा वहां पे, लाइट नहीं बनाऊंगा वहां पे। ठीक है, आप पैसा कमाने के लिए आते, आप पढ़ के तो आ जाओ कम से कम। डॉक्टर बने तो आप वो समझ लो कि पैसा किसी एक पर्सन को टारगेट है ये। आप सभी का स्वागत है औरंगाबाद न्यूज अलर्ट के पहले पॉडकास्ट में। जैसा हमने बताया था कि इस चैनल पर हम पॉडकास्ट, इंटरव्यू और भी बहुत सारे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आज का पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं सैयद तनवीर साहब, जो SIO के यूथ प्रेसिडेंट भी है औरंगाबाद के। इनसे मुलाकात करने का मकसद आज ये है कि जैसा आप जानते हैं असेंबली इलेक्शन शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के टिकट डिक्लेयर हो गए हैं। हमारे पास का जो एक देखा जा रहा है हमारे देश का पॉलिटिक्स को लेकर, जिस तरह से धर्म की पॉलिटिक्स की जा रही है, बहुत सारे चीज़ें आपके सामने आ रहे हैं। मुझे हर चीज़ बताने की ज़रूरत तो नहीं है। इन्हीं सभी चीज़ों पर यूथ क्या सोच रखते हैं, जैसा सैयद तनवीर साहब SIO के यूथ के प्रेसिडेंट भी है, इनके साथ बहुत सारे नौजवान लोग, बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इनसे एक मुलाकात करेंगे। और दूसरी वजह यह है कि हमारे देश में एक प्रोग्राम किया जाता है जिसका नाम है गुड पॉलिटिशियन। उसमें कुछ पूरे देश से चुनिंदा लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है, उनके एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें से तकरीबन 50 बच्चे पूरे हिंदुस्तान से चुने जाते हैं, जिसमें हमारे शहर से सैयद तनवीर साहब को चुना गया। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस इस इलेक्शन को लेकर क्या है और हमारे देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें क्या है। सर, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल औरंगाबाद न्यूज अलर्ट में। तो जैसा मैं बताया अभी तनवीर साहब, जिस तरह से हमारे पास पॉलिटिक्स की जा रही है और उससे पहले जो आपने ट्रेनिंग कर आए, वो पूरा क्या प्रोग्राम था और उसमें आपको क्या हासिल हुआ, क्या सीखने को मिला? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे आपने आपके पॉडकास्ट की सीरीज में फर्स्ट एपिसोड में मुझे इनवाइट किया। दूसरी चीज़ कि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके इस नए सफ़र को, नई जर्नी को, जो आपने न्यूज़ चैनल को स्टार्ट किया है। अल्लाह ताला दुआ है कि आप उसके मकसद को हासिल करते रहे और उसके अंदर जो है तमाम लोगों को जो है अवेयर और एजुकेट करते रहे। ये जो प्रोग्राम है ये गुड पॉलिटिशियन के नाम से प्रोग्राम होता है, जो दिल्ली बेस्ड एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। इनका गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम 9 मंथ का कोर्स है, जो हाइब्रिड मोड में। हाइब्रिड मोड में यह है कि वो हर 3 महीने के बाद किसी हिंदुस्तान के किसी एक शहर में, किसी स्टेट के अंदर बुलाते हैं और वहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जो है लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली वो 6 कैपिटल के ऊपर बेस है, उसका जो आप पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे 6 कैपिटल के ऊपर है। पहला उसके अंदर यह है कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल है, नेटवर्क कैपिटल है, मोरल कैपिटल है, उसके बाद जो है आपका फाइनेंस कैपिटल है। इस तरह के कैपिटल्स को डिवाइड करके कोर्स को जो है डिजाइन किया गया है। तो इसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के सिलसिले में हर एंगल से आपको ट्रेन किया जाता है कि अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो पहले आपका क्यों वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की जाती है कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं। अगर आप उसका आंसर ये देंगे कि मैं जो है खिदमत दखल के लिए आना चाहता हूँ, मैं जो है सर्विस करने के लिए, मैं लोगों की मदद करने के लिए आना चाहता है,
तो फिर पॉलिटिक्स के अलावा बहुत सारे ऑप्शन है आपके, आप एनजीओ खोलिए, आप जो है स्कूल खोलिए, इस तरह आप हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इसके और बियॉन्ड आपको जाके आपको जो है सोचने में मजबूर करते कि आप कौन सी सर्विस करना चाहते हैं, आप कौन सी खिदमत दखल करना चाहते हैं। तो आप कहेंगे नहीं मैं पॉलिसी मेकिंग में काम करना चाहता, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आके भी आप पॉलिसी मेकिंग का काम कर सकते हैं। तो वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाह रहे हैं। तो जो नौजवान आ रहे हैं उनके लिए भी है कि वो क्वेश्चन जब आपके पास क्यों वाला जब क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होता है, तो आपके पास पद, आपके पास पार्टी का पद या फिर कॉर्पोरेटर बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना, ये मैटर नहीं करता। आपके लिए वो मकसद आपके लिए मैटर करता। अगर आपको टिकट मिलेगा तब भी आप वो टिकट का सहारा बन के टूल उसको इस्तेमाल करते हैं, आपके मकसद को हासिल करेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उस जो मकसद के लिए पॉलिटिक्स में आए वो कंटिन्यू करते रहते। तो मकसद से अवेयर कराना ये पूरा बेसिक कोर्स जो है वो है। इसके सिलसिले में लास्ट टाइम मैं अभी जो गया था वो दिल्ली और हम पंजाब गए थे। तो दिल्ली की पॉलिटिक्स हमने समझे वहाँ पे किस तरह पॉलिटिक्स होती है, लोगों क्या मसाइल है, क्या इश्यूज है। कई बार ये होता है कि औरंगाबाद फॉर एग्जाम्पल हम अगर उसको औरंगाबाद से रिलेट करें तो आप देखिए कितने लोग अवेयर है औरंगाबाद के इश्यूज को लेके। तो कई लोग बोलेंगे पानी का मसला है, कई लोग बोलेंगे कि ट्रैफिक का इश्यू है, कई लोग बोलेंगे। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा इश्यू आते हैं वो एक इश्यू रहता है जो आपका बेरोजगारी का इश्यू है। ओके। तो आप जो लास्ट टाइम जो लोग एमएलए थे या आज जो ख्वाहिशमंद है उम्मीदवार, आप जाके उनसे पूछिए कि आप कौन से इश्यू सॉल्व करेंगे। तो जाहिर सी बात बोलेंगे पानी का इश्यू सॉल्व करेंगे, बोलेंगे रास्तों का इश्यू सॉल्व करेंगे। वो तो सॉल्व हो नहीं। सेकंड क्वेश्चन आप पूछिए कि किस तरह करेंगे, तो आप ब्लैंक हो जाएंगे। क्यों? वो प्रोसेस उनको नहीं पता। तो वो प्रोसेस अगर पता भी है तो उसका प्रोसेस किस तरह होता है, इश्यूज क्यों है इश्यू, तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि आप अगर कोई इश्यू को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इश्यू क्यों बना, किस लिए बना, और वो इश्यू सॉल्व किस तरह होगा, और वो इश्यू सॉल्व करने में मेरा रोल क्या रहेगा, और वो इश्यू सॉल्व करने के लिए मेरी क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग का पूरा कोर्स असल में डिजाइन किया गया है। और दूसरी जो बहुत बेसिक चीज है कि हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स ये सब कुछ है और सब कुछ जो है पॉलिटिक्स है। आप हर इश्यू को जो है पॉलिटिक्स से जो है जोड़ते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आप देखेंगे अगर डॉक्टर जो बनता है तो उसका एक पूरा कोर्स है ना, 12th का अगर एक एग्जाम देता है, एग्जाम के बाद जो है उसका 5-6 साल का कोर्स रहता है, उसके बाद जो डॉक्टर बनता। इंजीनियर है, वकील है, फॉर एग्जाम्पल चपरासी अगर बनना है तो उसको एग्जाम देना है। लेकिन ये जो पॉलिसी मेकिंग का काम है, जो पूरा देश को बनाने का काम है, देश के कानून बनाने का जो काम है, जो पार्लियामेंट में या स्टेट के कानून बनाने का काम जो असेंबलीज के अंदर होता है, उनके कोई एग्जाम्स नहीं होते, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। वो किस तरह प्रोसेस होता है, बिल किस तरह लेके आए असेंबली में या पार्लियामेंट के अंदर पास किस तरह नहीं लेके किस तरह आते, पास तो सेकंड स्टेप है। अगर मुझे कोई बिल लेके आना तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसके बिहाइंड द सीन्स कौन सी चीजें होती है, वो चीजें सीखनी पड़ेगी। हाँ, ये सीखना पड़ेगी। तब वो उसका हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इस मुल्क में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप पॉलिटिकल लीडर से कोई पूछे कि आपने अगर एमएलए बनना है तो आपने एमएलए बनने के लिए क्या सीखा। समझ रहे आप डॉक्टर जब आप देखते हैं एमडी है क्या, आप देखते हैं एमबीबीएस है, एमडी है, क्या एक्सपर्टीज है उसकी। नाक, आप तो एक्सपर्टीज का जमाना है ना, अगर नाक खराब हुई तो आप नाक वाले के पास जाते, आग खराब हुई तो आग वाले के पास जाते। आप एमएलए बना रहे हैं उसको, आप डिसीजन उसके हाथ में 5 साल का डिसीजन दे रहे कि आप मेरे बच्चों के स्कूल्स के डिसीजन आप लेंगे, आप मेरे यहाँ पे हवा किस तरह रहेंगे वो आप तय करेंगे, आप यहाँ ट्रैफिक रूल्स किस तरह रहेंगे वो आप तय करेंगे, मेरे घर का टैक्स कितना रहेगा वो आप तय करेंगे। तो आप उससे ये आगे क्यों नहीं पूछते कि ये आपके पास आपने ये किस तरह मूवमेंट करेंगे 5 साल या जो आप फैसले लेंगे उसके आपने लिए क्या प्रैक्टिस किया, आपने क्या ट्रेनिंग क्या हुई, आप क्या सीखे। समझ रहे आप। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग, ये भी अवेयरनेस हमारे पास होना जरूरी है। तो इस तरह का पूरा अवेयरनेस को लेके, चीजों को लेके पूरा एक 9 मंथ का कोर्स है। उसके मेरे 3 महीने हो चुके हैं और दिसंबर में हम लोग जो है केरला और कर्नाटक जा रहे हैं 2 स्टेट की पॉलिटिक्स समझने के लिए। उसके बाद लास्ट में हम लोग जो है बिहार और झारखंड जाएंगे वहां की पॉलिटिक्स समझने के लिए, वहां की चीजों को समझने के लिए, वहां के इश्यूज समझने के लिए। ये कोर्स से आप ज्वाइन कैसा हुए, मतलब जो यूथ है हमारे पास के, क्या वो भी इस तरह से ट्रेनिंग ले सकते हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं? बिल्कुल। मैं तो आपके जरिए से तमाम उस नौजवानों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के आईएसडी के अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में काम करते हैं। प्रशांत भूषण का इंस्टीट्यूट है, संभावना इंस्टीट्यूट के नाम से, तो वो इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन निकलते रहते हैं कि फला कोर्स के लिए जो है ये इन्वाइट कर रहे हैं। तो वो आप वेबसाइट वगैरह पे जाके आप बिल्कुल चेक करें और इस तरह की अंडरस्टैंडिंग समझे। आप ये चीजें ऐसी है कि आप पॉलिटिक्स में नहीं भी आए, लेकिन जिस शोबे में आप रहेंगे, जहां पे जिस पोजीशन में आप रहेंगे, तो आपको इश्यू समझ में आएंगे, आपको सॉल्व किस तरह करते हो समझ में आएंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या समझ में आएगा, एक्चुअल क्वेश्चन समझ में आएगा, तब आप उसका आंसर
ढूंढ सकते हैं। वरना ये होगा कि कोई तकरीर करेंगे और आप बोलेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, कोई आपको जोश में रहेंगे तो आप जोश में आ जाएंगे, कोई आपको रुलाएंगे तो आप रोलेंगे, कोई आपको हंसेंगे तो आप हंस लेंगे। इसमें मैं सुना था कुछ बड़े पॉलिटिशियंस भी आके हाँ। ट्रेनिंग देते हैं, तो जैसे कुछ नाम है जो आप इसके अंदर लास्ट टाइम जो हमारा तो योगेंद्र यादव है, जो भारत जोड़ो अभियान के पूरे मूवमेंट के उन्होंने हेड लीड किया था और काफी लोगों को पहचानते वो आए थे। इसके बाद जो है आतिशी है, इसके बाद जो है कांग्रेस के बड़े लीडर थे, बीजेपी के लीडर थे, पॉलिटिकल जो बड़े पार्टी है उनके बड़े लीडर्स आते। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग आके ट्रेन करते। इसके बाद जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो डेटा एनालिसिस करते, जो पॉलिसी मेकिंग में काम करते, वो लोगों को लेके आते हैं, उनके जरिए जो है पूरा ट्रेनिंग होती है। इसकी कोई फीस वगैरह होती है? इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लेकिन मेन इसका सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ है। अगर आप सिलेक्शन उनके 3 से 4 प्रोसेस है, 3 से 4 प्रोसेस में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो सेकेंडरी उनका ऑप्शन है कि आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते करिए, लेकिन फीस कुछ नहीं रहता उनका। मेन सिर्फ सिलेक्शन, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये कोर्स में ये भी सिखाया जाता है कि धर्म को लेकर राजनीति किस तरह की जाए? धर्म को लेकर राजनीति नहीं है ये, वो आपको वो बताना कि आप जब पॉलिटिक्स समझ में आएंगे एक्चुअल पॉलिटिक्स क्या है, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम क्यों आया और ये पॉलिटिक्स कौन से इश्यूज को सॉल्व करता है, तब आप जो है वो उससे बियॉन्ड जाके सोचेंगे। तो ये मैं तो ये कहता हूँ कि लोग अक्सर आप देखेंगे कि सियासत से, दीन को जो है सियासत से जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जब आप ये अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा पॉलिटिक्स एक चीज है, लेकिन आप दीन उससे निकाल नहीं सकते। ऐसा मुस्लिम अगर मैं बात करूं तो मेरा दीन मुझे सिखाता है कि इंसाफ किस तरह हो, मेरा दिन मुझे सिखाता है कि मैं किस तरह जो है लोगों की मदद करूं, मेरा दिन मुझे सिखाता है कि मैं किस तरह जो है जिस पोजीशन पे मैं हूँ, जो पावर्स मेरे पास है उस पावर का इस्तेमाल करते हुए किस तरह लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ हक पे चलते हुए। तो वो दीन जो है आपको वहां स्टेबल रखता है। तो गुड पॉलिटिशियन जो है ना, वो आप पॉलिटिशियन बना रहे नहीं हो, वो गुड पॉलिटिशियन बना रहे। तो गुड पॉलिटिशियन के अंदर मेरे नजदीक एज मुस्लिम मैं तो कहता हूँ बगैर दीन के गुड पॉलिटिशियन आप बन नहीं सकते। आपको दीन पे आप रह के आपको करना पड़ेगा कि आप जब आपको ऑप्शन रहेगा करप्शन करने का, आपको कोई कहेगा कि मैं इतना % आपको देता हूँ, मैं रोड में ये फला कम कर दूंगा, तो आप उसको इनकार करेंगे। तब आपको कोई कहेगा कि मैं आपको ये पैसे देता हूँ या अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आप जो है दारू का जो लाइसेंस आप शुरू कर दीजिए, तो मैं उसको इनकार करूँ क्योंकि मेरा दीन मुझसे रोकता है। तो गुड पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको दीनदार होना जरूरी है। तो आप पॉलिटिक्स में आने से पहले आपको दीन, आपके उसूल, आपके वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्या उसूल रहेंगे, आपके क्या वैल्यूज रहेंगे, और उस वैल्यूज पर रहते हुए आप पॉलिटिक्स करेंगे तो आप गुड। वरना पॉलिटिक्स तो हिटलर ने भी किया, जिसने कई लोगों की जान ले ली है ना। तो वो आप पॉलिटिक्स में आना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज अपने वैल्यूज के साथ पॉलिटिक्स में आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सर, अगर हमारे शहर की बात की जाए, यहाँ पर आप काफी वक्त से देख रहे हैं, आप भी पॉडकास्ट इंटरव्यू करते हैं माशाल्लाह। यहाँ पर जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, आज MLA इलेक्शन है करीब, इसको किस तरह देखते हैं आप? ये किस तरह होना चाहिए, या फिर हमारा जो यूथ है, जो फर्स्ट वोटर है, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से इस इलेक्शन को? मेरे नजदीक तो पूरे मुल्क में जो पॉलिटिक्स चल रही है और औरंगाबाद में खास हमारे शहर में पॉलिटिक्स चल रही है, ज्यादा फर्क आपको महसूस नहीं होगा। रीजन ये है कि आप देखिए कि पूरे कैंपेनिंग के दौरान जो आप कैंपेनिंग होंगी, जो लोग कर रहे, तो भाई आप कोई लीडर ये नहीं कह रहा कि मैं आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनाऊंगा, कोई लीडर ये नहीं कह रहा कि मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे मेडिकल की सुविधा प्रोवाइड करूंगा। नहीं सर, ये तो कहते हैं। नहीं कहते कोई नहीं। आप देखिए, हमने देखे कहे कुछ पॉलिटिशियंस ने कि स्कूल बनाए हैं, जगह है, ये है, पर बन नहीं रहे। मैं वो बता रहा ना आपको, क्योंकि मैं अच्छे स्कूल की बात कर रहा हूँ। स्कूल तो आज भी है, उनकी क्या कंडीशन है वो आप देखिए। मेडिकल घाटी हॉस्पिटल हमारे पास आज भी है, उसकी सुविधा क्या है? मैं तो ये कहता हूँ, मैं उस शहर में रहता हूँ जहाँ पे सिग्नल के ऊपर करोड़ रुपए कैमरों के ऊपर खर्चा कर दिए गए, लेकिन मेरे शहर के अंदर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर कोई मशीनरी दे रहा है जो बेसिक डिवाइस वो अवेलेबल नहीं है। मेरे शहर के अंदर जू के ऊपर, जानवर के ऊपर करोड़ रुपए खर्चा होते हैं, लेकिन बस्ती के अंदर साफ सफाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है। यही मेरा शहर है जहाँ पे नाना खलिए की तारीफ और उसके ऊपर कई आर्टिकल जो लोगों ने लिख दिए, लेकिन यहाँ की सकाफत, यहाँ के नाम और यहाँ की लैंग्वेज को बचाने के लिए कोई जद्दोजहद आपको जो है कर नहीं रहे या फिर जो है वो दिख नहीं रही है। यही शहर है जहाँ पे जो है औरंगाबाद शहर के अंदर जहाँ पे आप देखेंगे कैमरे के ऊपर, जो मैं डबल से बोल रहा हूँ, लाखों रुपए खर्चा करे, लेकिन आपको कभी ये दिखेगा नहीं कि उस कैमरे की वजह से किसी गाड़ी चोरी हुई थी, पकड़ी गई। मेरे शहर के अंदर ट्रैफिक पुलिस वाला खड़े रहता है मैनेज करने के लिए, नहीं पौती मारने के लिए। मेरे शहर में पुलिस वाले जो है वो क्राइम रोकने के लिए नहीं है,
क्राइम रिपोर्ट करने के लिए। पुलिस वालों का काम ये है क्राइम रोके, ना कि एफआईआर लिखे। लेकिन पुलिस एफआईआर लिखने का काम करती है, ना क्राइम रोकने का काम। तो क्राइम होने के बाद एक्शन में आ रही है, क्राइम लिखने का काम है। एफआईआर करना एक अलग चीज है, क्राइम रोकना अलग चीज है। क्राइम रोकेंगे कब, उसका फर्स्ट स्टेप है। आप देखेंगे कि यहाँ पे वो है कि आप बच्चे अगर ब्लड के ऊपर साइलेंसर ले जा रहे हो, उसकी बड़ी न्यूज बनती। लेकिन एक बड़ा जो ड्रग्स का जो पूरा कारोबार चल रहा, नशे का कारोबार चल रहा, तो उसके ऊपर पुलिस आप मुझे हैरत होती। एक पीआई साहब जो है पब्लिक मीटिंग के अंदर कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, आप हमें बताइए कहाँ पे ड्रग्स बिक रहा है। ये पुलिस ने ये पुलिस है। आप वही पुलिस है जो नौजवानों को जब पकड़ते हैं तो उनको व्हाट्सएप पे वैसे बताते हैं कि आपने फला फला की। आप छोटा प्रोग्राम कीजिए तो आपको आईबी के, इंटेलिजेंस के कॉल आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा जो पूरा एक रैकेट चढ़ा नशे का, तो क्या अवेयर नहीं पुलिस से? बहुत ज्यादा हो गया हमारे पास, उसको लेकर क्राइम भी बहुत हो रहा है नशे में। हाँ, पिछले कुछ सालों तो ये वही पुलिस है जिसने कोविड के अंदर 24 घंटे में पूरा शहर बंद कर दी थी। सिर्फ 24 घंटे लगे थे उनको पूरा शहर बंद करने, इतना पावर उनके पास। और कई 24 साल हो गए जो अब यहाँ बंद नहीं हो रहा नशा। शहर ही नहीं, पूरा जिला बंद हो गया था, पूरा हिंदुस्तान बंद हो गया। अगर हम शहर की बात करें तो शहर बंद हो गया था। मासूमों को मारा गया कोविड के नाम पे, लॉकडाउन के नामों पे। आप उनको इतना स्टिक कर रहे, गली गली के अंदर पुलिस घूम रही थी। तो आप लेकिन जब नशे के ऊपर काम कर, तो असल ये है कि काम करना चाह रहे नहीं। अब डिपार्टमेंट है, एक जुडिशरी अपना एक काम करती, जो पूरा जुडिशरी, एक आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, ब्यूरोक्रेसी जिसके ऊपर कहा जाता है, और आपका पॉलिटिक्स है। तो आप जब पॉलिटिकल प्रेशर आपका इतना रहेगा तो ब्यूरोक्रेसी ऑटोमेटिक अपना काम करेंगे। अच्छा, तो मतलब ये शुरुआत होना तो चाहिए। पॉलिटिकल प्रेशर आपको इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटिक्स में वो लोग आए जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर डाले, जो ब्यूरोक्रेसी को जो है सही काम करने के लिए मोटिवेट करे या प्रेशर डाले, तो तब चीजें सिस्टम आपका चलता रहेगा। और रही पॉलिटिक्स की बात, तो आप देखिए कि मैं आपको बताया ना कि सबके पास कोई का आंसर ही नहीं है कि क्यों पॉलिटिक्स में आए। एक तो वो लोग पॉलिटिक्स में आए क्योंकि उनके बाप पॉलिटिक्स में थे, उनके फादर पॉलिटिक्स में थे, वो पॉलिटिक्स में आए। एक वो पॉलिटिक्स में आए जिनको अचानक अपॉर्चुनिटी मिल गई तो पॉलिटिक्स में आ गए। एक वो लोग पॉलिटिक्स में आए जो उनके पास बहुत पैसा है, अब पावर चाहिए, अब वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। मतलब वो पैसे को बचाने के लिए पावर, जो भी हो सकता है, पैसे को बचाने के लिए बोलिए, या फिर एक तो पावर का नशा है ना अपना, एक वो उसको हासिल करने के लिए आप चाहिए। लेकिन ये पूछिए आप कि क्यों, आपको 5 रीजन बताइए पॉलिटिक्स में आने के। तो मुझे लगता है कि बहुत सॉलिड आंसर किसी पास होगा, या किसी ने सोचा होगा पॉलिटिक्स में आने से पहले 5 क्वेश्चन, या आप पूछ लेंगे तो जो एनिमे आएंगे उसको तो बता देंगे आपको, मैं इसलिए आया। हमारे पास की पॉलिटिक्स तो सर रीलों पे आज बेस हो गई है, कुछ वीडियोस पे और कुछ रीलों पे रात बदल जाती है। जो हमारा यूथ है वो किसे सिलेक्ट करे? जैसा आज जो मौजूदा कुछ पॉलिटिशियंस है, उसमें से कोई एक कैंडिडेट है जो आपको पसंद? देखिए, आइडियल सिचुएशन तो मेरे नजदीक ये है कि अवाम तय करे कि उनका लीडर कौन हो, है ना। आप डेमोक्रेसी कैलकुलेशन थोड़ा समझिए। हम ये कहते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है। 3 कैंडिडेट है, ए बी सी। अगर ए को 60,000 वोट मिलते हैं, बी को मिलते हैं 20,000 वोट, और सी को मिलते हैं 62,000 वोट, कौन जीता? सी जीता, तो 62,000 वोट मिले। लेकिन ए के 60 और इसके 20 कितने हुए? 80,000। 80,000 लोगों ने तय करा कि सी जो है वो मेरा नेता नहीं बनेगा। समझ रहे आप? 80,000 लोगों ने तय करा कि सी नहीं बनेगा। परसेंटेज देखना चाहिए, परसेंटेज देखिए आप, तो परसेंटेज के हिसाब से जो अपोज करता है ना, तो वो लीडर बन रहा है हमारा। तो एक ये चीज। दूसरी चीज के ऑप्शन कौन तय कर रहा है? ऑप्शन पॉलिटिकल पार्टी तय कर रही है कि आप इसको वोट करेंगे। जनता ने तय करना चाहिए। आइडियल सिचुएशन है ये तो, कि जनता ने हमने तय करना चाहिए कि फला शख्स हमारे कॉलोनी से, हमारे महल्ले से ये जो है ये लीडर बनेगा, है ना। लेकिन हमको ऑप्शन दी जाती है 1 2 3 है, आप इसमें सेलेक्ट कीजिए। फिर वो ऑप्शन आता है कि आपको अच्छा लीडर तय नहीं करना है, आपको बुरों में से कम बुरा तय करना है। तो आज की पॉलिटिक्स यही है। आप किसी किताब में पढ़ा था कि वो पूछता है कि सेंस क्या होता है। टीचर जो है स्कूल के बच्चों को पूछता है सेंस क्या होता है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, आप किस तरह तय करेंगे कि सेंस होता है ना, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं। कॉमन सेंस क्या होता है? तो एक शागिर्द बोलता है, एक स्टूडेंट बोलता है कि अच्छा और बुरे में से तय करना। तो बोलता अच्छा बुरे में तय करना जानवर भी करता है। आप उसको कुछ खाने दे दो तो जो खाने की चीज है वो खाएगा, जो खाने की चीज नहीं है वो नहीं खाएगा। वो तो सेंस तो उसके पास भी है। पर इंसान का सेंस ये है कि 2 बुरों में से कम बुरे तय करना। तो ये इंसान का सेंस है। अब वो सेंस पॉलिटिक्स में काम आता है हमारे भी, कि हमको अच्छा लीडर का तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपको जो बुरे लोग खड़े हैं उसमें कम बुरे को आपको कहना, कम कौन नुकसान पहुंचा सकता, ये कम जो है कम से कम कुछ बेसिक चीज कर दे,
वो आपको तय करना है। तो वो इसलिए रीजन है कि आपके पास ऑप्शन पॉलिटिकल पार्टीज देती है कि ये है, अब इसमें से आप तय कीजिए। आप देखिए कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर कोई है तो वो भी एक पॉलिटिक्स होनी चाहिए। हमने सोचना चाहिए कि हम कैंडिडेट को देख के भी पॉलिटिक्स करें। पार्टी देख के पॉलिटिक्स कब होती है, कैंडिडेट देख के पॉलिटिक्स कब होती है, पूरी सिचुएशन देख के पॉलिटिक्स कब होती है, वो अवेयरनेस भी ऑडियंस के अंदर होना चाहिए। आज की पॉलिटिक्स तो इस तरह हो गई है कि अगर एक कैंडिडेट कोई खड़ा है तो दूसरा कोई उसके अपोज में खड़े हो गया तो बात तो ये चल रही है हमारे शहर में, अरे वो मीर सादिक मीर जाफर है, उसको गिराने को खड़े हुआ, उसको गिराने खड़े हुआ। ये चीज की तो बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए, जो जाहिर सी बात है, कभी पॉलिटिक्स में जो लोग आते हैं तो वो ये कहेंगे कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है ना, हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, इसलिए हम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। जो बंदा आ रहा है दूसरा, वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन लेके आ रहा है ना, उसको भी हक है। अगर इनको हक है खड़ा रहने का, उसको भी हक है खड़ा रहने का। तो ये है ना कि आज आप देखेंगे खास औरंगाबाद में, मुझे तो लगता है कि औरंगाबाद के लोग जो है बहुत मुत्तहिद है, इत्तेहाद के साथ है, एकता के साथ है, शांति के साथ है, लीडरों को छोड़ के, कायदीन को छोड़ के। ये कायदीन के अंदर जो है ना मुंतशिर है, लोग तो बहुत इत्तेहाद के साथ रहते, उनके साथ एकता के साथ रहते। कायदीन देखिए आप, कायदीन के इश्यूज है। अच्छा, आपने जितनी आपकी जो नॉलेज है, जो आप सीखे हैं चीजें, इसको लेकर क्या आपका इरादा ऐसा नहीं होता कि मैं भी पॉलिटिक्स में आऊं, मैं भी खड़े हो जाऊं, मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा, जमानत जब्त हो जाएगी। पॉलिटिक्स में मौका रहेगा तो जरूर आएंगे। नहीं, जो हम अभी बोल यही है कि लॉन्ग प्रोसेस में तो है, अगर अच्छा मौका मिला, अगर मैं पॉलिटिक्स में तब आऊंगा जब मुझे लगेगा कि मैं अपने वैल्यूज पे खड़ा हो सकता, जब मेरे पास, आपको जो मैं बोला, जब मेरे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी आएंगी गुनाह करने की, जब मेरे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी करप्शन करने की, लेकिन मैं उसको नहीं बोलने की, जब मेरे पास कॉन्फिडेंट आएगा तब मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। तो अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूंगा तब ज्वाइन करूंगा जब अगर मुझे पॉलिटिकल पार्टी कही कि आपका शहर का नाम बदल जाता, लेकिन उसके बाद भी मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का इनकार करूं, या पॉलिटिकल पार्टी कहे कि आपकी सखावत, आपका जो यहाँ का जो तहजीब है उसको चेंज कर रही हैं हम, उसके ऊपर कोई लेके आएंगे, या फिर आपकी शरत के ऊपर कोई मदाखलत करेंगे, या फिर आपकी बेसिक नीड्स के ऊपर जो है वो आपको मिलेंगे नहीं, या उनकी पॉलिसी ऐसी रहेंगी जो यहाँ के अवाम के खिलाफ है। तो मेरे में इतने गट्स होने चाहिए, मेरे इतने वैल्यू इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि मैं उनको ना बोल सकूं। तो जब मुझे मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। शहर का नाम जो बदला गया, ये भी एक पॉलिटिकल की स्टंट है, हिंदुत्व और मुसलमानों के चीजों को वो करने के लिए किया गया। इसमें हमारे शहर के पॉलिटिशियंस जो सत्ता में थे उस वक्त, वो कितने % मतलब इसके जिम्मेदार है? जैसा पॉलिटिक्स को समझते हैं काफी अच्छे से, ये चीज को लेकर क्या रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था। अगर आप जिस तरह आपने मूवमेंट, हमने बड़े बड़े मूवमेंट देखे इस मुल्क के अंदर। CNRC का जो कानून जो है पार्लियामेंट में आगे पास होता है वो जो है होल्ड पे जाता है। किसान मोर्चे का कानून जो है जो पार्लियामेंट में पास होता है वो होल्ड पे जाता है। ड्राइवरों का जो कानून ट्रैफिक का जो कानून निकाला गया था वो जो है होल्ड पे जाता है। तो इतने बड़े बड़े कानून पास होने के बाद भी होल्ड पे जाते हैं, तो औरंगाबाद का नाम जो है वो वापस लिया जा सकता था। उतना बड़ा मूवमेंट, उतनी ताकत से मूवमेंट अगर हम चलाते, या फिर वो मूवमेंट को अगर हम उतना गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करते, या उसको बहुत सही एंगल से अगर प्रेजेंट करते, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जरूर जो उसको जो है एक्सेप्ट करती, या फिर उनको एक्सेप्ट करना पड़ता। तो वो मूवमेंट की कमी महसूस होती है कि जिस तरह मूवमेंट चलाने की जरूरत थी, जिस तरह मूवमेंट चलाना चाहिए था, जिस तरह सबको लेके जो है मूवमेंट चलाने की जरूरत है। आप देखेंगे इसको एक सबसे बड़ा रीजन ये भी रहा कि जिस तरह बीजेपी ने पोलराइज किया है, मुसलमानों की अपनी एक शनाख्त बनाई है, और एक बड़ी पुरानी तारीख को आज की पॉलिटिक्स से रिलेट किया है। औरंगजेब की पॉलिटिक्स को जो लोगों ने आज यहाँ की पॉलिटिक्स से रिलेट किया है, तो उसका असर जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर भी है, उनकी सोच के ऊपर भी हुआ है कि डिफेंस करने में आप पीछे हटे, औरंगजेब को सपोर्ट करने में आप पीछे हटे। ये पीछे हटे इसलिए नहीं हटे कि आपकी कोई अपॉर्चुनिटी, ये इसलिए हटे क्योंकि जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया था वो आपके जहन में भी कहीं ना कहीं बैठे हुआ है कि हाँ वो गलत थे, हाँ उनकी पॉलिटिक्स गलत थी, हाँ ये चीजें गलत थी। आपकी स्टडी, आप जिसके ऊपर अगर आप वो समझ जाते हो कि वो नैरेटिव जो नॉन मुस्लिम में जो मुसलमानों के जो खिलाफ में जो लोग जो आज बात कर रहे हैं, तो वो नैरेटिव जो फीड किया गया RSS जब बीजेपी के द्वारा, तो उसका शिकार कहीं ना कहीं मुस्लिम्स हुए। तो आप देखेंगे कि आप जिहादी वर्ड है ना, जिहादी वर्ड की आप आज गाली तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप पूरे न्यूज चैनल आप देख लीजिए, मेहंदी जिहाद, आज लेटेस्ट आप देखो मेहंदी जिहाद के नाम पर कोई आए, आप देखेंगे कि थूक जिहाद है, या फिर पंपचर जिहाद है, मतलब हर चीज जिहाद का क्या मीनिंग है? जिहाद का मीनिंग है स्ट्रगल करने वाला इंसान। तो मेरे नजदीक तो अगर एक हिंदुस्तान की हिस्ट्री आप देखेंगे, सबसे बड़े जिहादी जो है भगत सिंह है, सबसे बड़े जिन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया। गांधी जी है जिहादी,
जिन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क की आजादी के लिए जिहाद किया। तो अगर आप वो नैरेटिव पेश करेंगे आप तो मान, लेकिन आज ये है कि आज मुसलमान खुद अपने आप को जिहादी बोलने के लिए, करने के लिए आज डर रहा। तो जिहाद का जो अरबी वर्ड है वो पूरा नैरेटिव एक नेगेटिव वर्ड में उसको प्रेजेंट किया गया। तो वही का उसी का पूरा हिस्ट्री का जो शिकार है कहीं वो मुस्लिम है। इसके वास्ते आज मुसलमान औरंगजेब को सपोर्ट करने में पीछे हटते। राम पुनियानी के आप देखिए वीडियोस जाके यूट्यूब के ऊपर, वो हिस्टोरियन है इस मुल्क के सबसे बड़े हैं। राम पुनियानी शायद ही इतना स्ट्रॉन्ग औरंगजेब को कोई सपोर्ट करता होगा जो राम पुनियानी लेते। जी मैं पढ़ा हूँ। हाँ, तो राम पुनियानी का जो नैरेटिव है वो आप देखिए कि वो हिस्ट्री है, वो एक उनकी पॉलिटिक्स, वहां के कई सिनेरियो है। आपको अगर कोई हिस्ट्री को समझना है तो सिर्फ उसके प्रेजेंट और उसके पास को समझने की जरूरत है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व समझने की जरूरत है। तो वो चीज आपको समझ के आप आगे रहेंगे। तो पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट देना है। आप तो जो लोग बता दिए काला है तो आप बोले काला है, बाद में थोड़ा तेरा कर दे रहे तो ब्लू दिख रहा उन्हें। ये सब चीजों में जो अपनी आज डिस्कस हुई सर, इसमें से फिर मेरा वही सवाल आपसे, कोई पॉलिटिशियन ऐसा है जिसके पीछे यूथ चले? मैं तो ये कहूंगा कि तमाम, या फिर यूथ को आप एक अच्छा मैसेज लास्ट में क्या देंगे? अच्छा मैसेज तो बहुत सारे मेरे तरफ से अभी आज की सिचुएशन में अच्छा ये है कि समझे और पॉलिटिक्स जो आज आमतौर पे लोग समझते हैं पॉलिटिक्स नहीं है, वो सियासत नहीं है। सियासत वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे, जो मौदे किए हैं। आपने जो है फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर आपने मौदे किए, आपने जो इंटरनल पॉलिसी पे मौदे बनाए, पॉलिसी आपने किस तरह बनाए। आप जब सीरत पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो असल पॉलिटिक्स जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते हैं हमें, हज़रत उमर आप सिखाते हैं, उनके पूरा दौर का आप उसका करेंगे। और ये हमको बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, अगर आपको इस पार्टी में, अगर आप कॉर्पोरेटर है, एमएलए, एमपी है, तो आपने तो वो प्रेजेंट करना लोगों को कि मेरा दिन मुझे सियासत ये सिखाता है, मैं करूंगा। दूसरी चीज नौजवानों की ये है कि आप समझे कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स ये नहीं है कि हुल्लड़बाजी पॉलिटिक्स नहीं है। आप ये नहीं कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं। पॉलिटिक्स ये नहीं है कि आपकी सभा में कितने लोग आ रहे हैं। पॉलिटिक्स ये है कि आप उस पॉलिटिक्स के जरिए क्या क्या करना चाहते हैं समाज में, आप लोगों के लिए क्या देना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जो है जिनके ऊपर जान निछावर करने की बात करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पॉलिसीज है जैसे मुसलमानों के लिए नहीं थी, वो पूरे उम्मत के लिए थी। इसलिए उनको खैर तो उम्मत भी कहा जाता है। उनको जो है पूरे इंसानों के लिए जो है वो उनको जो है पूरे इंसानियत के लिए उनको भेजा गया। तो हमारी पॉलिटिक्स भी वो होनी चाहिए कि हमारी पॉलिसी, हमारी स्पीचेस, हमारी बात, हमारी पार्टी की पॉलिसीज, हमारी बाइट्स और हमारी इंटरनल जो अगर कॉर्पोरेटर के आपके फैसले, तो वो है पूरे इंसानों के लिए हो। ये ना हो कि मेरे वोटर कौन से गली में ज्यादा रहते मैं वहां पे रोड बनाऊंगा। हाँ, मेरे वोटर जो है, मुझे कौन से लोगों ने वोट नहीं किया, मैं रोड नहीं बनाऊंगा वहां पे, लाइट नहीं बनाऊंगा वहां पे काम नहीं करूंगा या ये सताऊंगा। ये हुआ है पिछले सालों में। तो होता है ना, वो तो वही बता रहा। तो क्यों होता है कि जो आपको विजन बड़ा नहीं होता आपका, आप बहुत छोटा सोच के आते हैं। आप सोचते कि मैं पैसा कमा लूंगा, आप सोचते ठीक है आप पैसा कमाएंगे, या तो आप पढ़ के तो आ जाओ कम से कम, डॉक्टर बने तो आप वो समझ लो कि पैसा किसी एक पर्सन को टारगेट है ये नहीं। तो मैं तो आम बात कर रहा हूँ, आम बात कर रहा हूँ। जिसने अगर लोगों, जाहिर सी बात लोगों ने देखा होगा किसी को, तो आप लोग उसे इमेजिन करो। अगर ये तो इंसानी फितरत है ना। अगर मैं कहूंगा अच्छा इंसान, तो जो अच्छे इंसान है लोग उसे सोच लेंगे। मैं कहूंगा करप्टेड इंसान, तो जो करप्टेड है लोग उसे सोच लेंगे। मैं तो किसी ने कह रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, काफी चीजें आपसे सीखने को मिली। तो ये थे सैयद तनवीर साहब, जिनसे आज ये बातचीत करने का मकसद ये था कि यूथ के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए कि हम क्या कर सकते हैं। पॉलिटिक्स सिर्फ मजहब, धर्म या दीन को लेकर नहीं की जाती है। पॉलिटिक्स आज के हमारे मुआशरे को सुधारने के लिए, जो हमारे हालात है उसको बदलने के लिए की जाती है। और इसका सबसे बेहतर जो एग्जांपल सैयद तनवीर साहब ने दिया कि कुरान को पढ़े, हमारे नबी की सीरत को पढ़े, उसे समझे किस तरह पॉलिटिक्स की जाती है। तो हमें ये दुनियाई पॉलिटिक्स, ये रील्स, ये वीडियो, इनसे सीखने की और इनसे हमारे नेता चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद से। आप इस इंटरव्यू को किस तरह देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरव्यू अगर आप चाहते हैं कि आगे आए तो कमेंट कीजिए, हम फिर कोशिश करेंगे कि ऐसे ही किसी पर्सन को आपके सामने लाए। और ये इंटरव्यू लेने का मकसद ये था कि मैं नहीं चाहता था कि कोई पॉलिटिशियंस, मतलब आपने अक्सर देखा होगा ज्यादातर न्यूज चैनल जो हमारे पास चलते हैं उसमें पॉलिटिक्स न्यूज यही चलती है। और मैं एक सोच रखता हूं कि पॉलिटिक्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो एक अच्छी सोच के साथ आज हमारे मुआशरे में काम कर रहे हैं।
ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शाहब यासीन, औरंगाबाद न्यूज अलर्ट, औरंगाबाद।